जी राजीव जी, मेरी पहली प्रतिक्रिया तो मैं प्रशांत टंडन जी की बात से ही आगे बढ़ाऊंगी कि उन्होंने कहा कि एक साथ इतने मुद्दे आज आज की डेट में इकट्ठे हो गए कि जनता कौन सा मुद्दा उठाए, किस पे सोचे, किस पे विचार करे। ये ये आज का तो है ही, क्योंकि कर्नाटक का चुनाव चल रहा है और राजनीति में बहुत सारी उथल पुथल मची हुई है। लेकिन 2014 से जब से मोदी जी सत्ता में आए हैं, मेरे ख्याल से कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि जिस दिन कोई नया मुद्दा एक उबाल आया रहता है देश की राजनीति में, एक वातावरण में, राजनीतिक वातावरण में, और उसका प्रभाव पूरे समाज के ऊपर पड़ता है। हर वक्त एक लोग उद्वेलन की स्थिति में रहते हैं। आप सोशल मीडिया पे देखिए कि जो लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट में नहीं रखते थे कभी, अब उनकी भी मजबूरी हो गई है कि वो भी अब पॉलिटिकल ओपिनियन रखने लगे हैं, और अब वो भी अपनी उनकी पोस्ट भी अब पॉलिटिकल पोस्ट हो गई है। 2014 से पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब मजबूरी है उनकी, क्योंकि राजनीति ने लोगों की जिंदगी में इतना छा गई है कि हर वक्त अच्छा तो क्या बुरा प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है लोगों के जीवन पे। रही बात आपके कर्नाटक की, बल्कि हम तो सवाल तो हम पूछेंगे आपसे आज कि आप क्या देख रहे हैं कर्नाटक में। आपने बेंगलुरु में क्या माहौल है, हम पूछेंगे आपसे भाई क्या माहौल चल रहा है वहां पे। और शायद आपने अंदाजा भी कुछ लगाया होगा। देखिए कर्नाटक, ये बेंगलुरु है, ये तो अर्बन एरिया है, अर्बन सेटिंग में है यहाँ पे। तो यहाँ तो मुझे लगता है भाजपा का ही ज्यादा प्रभाव रहने वाला है। तो शायद अगर आप इससे बाहर निकलेंगे तो शायद आप और कुछ नई तस्वीर जनता के साथ हमें आप दे पाएंगे शायद। रही बजरंगबली और ये इनकी बात, पीएफआई की बात रही, तो देखिए बीजेपी इसको तुष्टिकरण बोल रही है कि मुसलमानों का तुष्टिकरण। देखिए मुसलमानों का तुष्टिकरण जब होता है कि जब कांग्रेस ये कहती है कि भाई पीएफआई पे से तो बैन हम हटा लेंगे और बजरंग दल पे लगाएंगे। अब ये कैसा तुष्टिकरण है। और वो जो फिर प्रशांत जी की बात आती है कि भाई जिसका अस्तित्व नहीं है बजरंग दल का, तो उसका बात क्या करनी उसको कांग्रेस ने। पर लेकिन जैसा मेरा अंदाजा है, अगर सही हूं, अगर गलत हूं तो मुझे कृपया सही करने का कष्ट करें। गौरी लंकेश की हत्या में शायद इन लोगों का नाम आया था, अगर मैं सही हूं तो तो इसका इन लोगों की। लेकिन वही बात कि आप नॉर्थ इंडिया के मुद्दों पे लड़ रहे हैं। अभी आप देखिए कि इनके जो नेता हैं येदियुरप्पा और जो बोम्मई है, जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन लोगों ने कहा कि जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं, हिजाब हिजाब और ये जो हिजाब नकाब और ये आपके टीपू सुल्तान और लव जिहाद, ये सब अनावश्यक मुद्दे हैं। तो इसका मतलब जब वहां बीजेपी के खुद के नेता सांप्रदायिकता की राजनीति को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, उनका मानना भी ऐसा ही है कि भाई लोकल मुद्दों पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, तो ये जो नॉर्थ इंडिया से, जो दिल्ली से गए हुए नेता है, वो उसको जबरन ये रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब मैं तो जानना चाहूंगी कि कर्नाटक की जनता कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है इस पे, जो आज ये बजरंग दल और ये इसका मुद्दा उठाया गया है। तो ये जनता कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है उस पे। और देखिए मैं ये मानती हूँ कि शायद ये जो बजरंग दल वाली बात या पीएफआई वाली बात है, इसकी ज्यादा प्रतिध्वनि जो है ना नॉर्थ इंडिया में ज्यादा उद्वेलित हो रहे हैं लोग। आप सोशल मीडिया पे भी देखिए, साउथ इंडिया से कम है प्रतिक्रिया इस पे। आप देखेंगे कि कमेंट करने वाले लोग ज्यादा करके नॉर्थ इंडिया के लोग हैं, वो उनको ज्यादा इस बात से परेशानी हुई है। अब ये पता नहीं भी कांग्रेस का क्या इसके पीछे मंशा है, जिसको कहते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। हो सकता है 2024 के इरादे से उन्होंने कुछ और मैसेज दिया है बीजेपी को, बजरंग बल से कुछ आगे कुछ बैन करने का हो सकता है, और इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है, तिलमिलाई हुई है कि ये कुछ और मैसेज कहना चाहते हैं, कुछ और हैं, और नाम बजरंग दल का ले रहे हैं। बैन किसी और चीज पे लगाने की बात करना चाहते हैं लोग और नाम बजरंग दल का ले रहे हैं। शायद इस वजह से बीजेपी में ज्यादा तिलमिलाहट है। और मोदी जी उसको बजरंग बली से जोड़ दिया उनको। अरे आपकी गलती है कि आपने बजरंग बली को राजनीति में घसीट रखा है, आपने रामचंद्र जी को राजनीति में घसीट रखा है। आप कांग्रेस को क्या कह रहे हैं, आप अपने आप को देखिए। और उन्होंने वहां उनका आह्वान कर रहे हैं बजरंग बली का। कांग्रेस ने बजरंग बली को बैन करने की बात कहाँ कही, कितना गलत कोट कर रहे हैं। अब मुझे तो पता नहीं कि कर्नाटक की जनता को उनकी हिंदी कितनी समझ आई होगी और कितनी नहीं आई होगी, और उसको समझ के वो क्या रिएक्शन देगी, ये तो अभी आने वाला समय बताएगा राजीव जी।
जी। मेरा मानना ऐसा है, जो हम दूर से देख रहे हैं, कि कर्नाटक की जो जनता है वो हिमाचल की जनता की राह पे चल चुकी है। मतलब हिमाचल की जनता ने जैसे सारी बातों को दरकिनार करते हुए केवल अपने बुनियादी मुद्दों को मद्देनजर रखते हुए वोट दिया और विचलित नहीं हुई। बीजेपी ने बहुत कोशिश की, उन्होंने जिस राज्य में हिमाचल जैसे राज्य में जहां मुस्लिम आबादी है ही नहीं, वहां उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात कर दी। तो उसके बावजूद भी वहां कोई ऐसा नहीं हुआ कि कोई वोट अचानक लोग जो हिंदू वोट था वो टूट पड़ा बीजेपी के पक्ष में, ऐसा हुआ नहीं। तो और कांग्रेस का वहां पे सरकार बन गई अल्टीमेटली। तो ऐसा नहीं है कि जो कर्नाटक की जनता है, देखिए जो हम पिछले 1.5-2 महीने से देख रहे हैं कि लगातार बुनियादी मुद्दों पे वहां चल रहा है, इवन वहां के खुद के नेता ये कह रहे हैं। तो वहां पे मुझे ऐसा नहीं लगता, और मुझे ऐसा लगता है कि हनुमान इतने बड़े आराध्य देव वहां है भी नहीं। वहां पे जो कर्नाटक में हनुमान की आराधना का ऐसा कुछ नहीं है कि वहां देखिए आप लिंगायत का जैसे उसमें है, वो लोग गोल्ड है उनका, तो वो कौन है, शैव है, शिव शिव का वहां पे प्रभु महात्म्य ज्यादा है। तो हनुमान इतना वहां महात्म्य में मुझे नहीं लगता बहुत कुछ ट्रैक्शन है वहां पे हनुमान का। ये तो यहाँ पे की जनता हिस्टेरिक हो रही है नॉर्थ इंडिया की। और अगेन वही मैं कहती हूँ कि कर्नाटक की जनता को इस चीज का विरोध दर्ज करना चाहिए कि क्या ये आप नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स यहाँ ले आए। हम अपने मुद्दों की बात करेंगे। और ये भी एक कन्नड़ अस्मिता की बात है ये। देखिए जब सब चीजें बटी हुई है तो धर्म के देवता भी बटे हुए हैं नॉर्थ और साउथ में, ये बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। तो उनको भी ये एक अगेन वही कि कांग्रेस का भी गलती और ये बीजेपी वालों की तो सबसे ज्यादा कि उन्होंने बजरंग बली को जोड़ दिया बजरंग दल से। उन्होंने, हालांकि उनका मकसद बजरंग दल नाम रखने का बजरंगी के ऊपर ही था, भगवान ये हनुमान के ऊपर ही उनका मकसद था रखने का। लेकिन अब जो प्रधानमंत्री अपने मुंह से जिस तरीके से जोड़ रहे हैं, एक तरफ तो प्रधानमंत्री कहते हैं पसमानदा मुसलमान की बात करते हैं, मुसलमानों को भागवत कहते हैं कि हम मुसलमान और हमारा डीएनए एक है, और एक तरफ आप पीएफआई या हनुमान का नाम आते ही हिंदू मुसलमान पे लग जाते हैं। ये उनका मोदी का और भागवत का मुस्लिम प्रेम हमें नहीं समझ में आया कि आप दो मतलब कौन सी बात सही है। आप पसमानदा को या मुसलमानों को अपने साथ लेना चाहते हैं या उनको अभी भी दरकिनार करके दूर करके और वोट खरीदना चाहते हैं। आप जो कर्नाटक के चुनाव में आज जो स्थिति आ रही है उससे तो यही लगता है कि आपको ये लगता है कि फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति पे ही आया जाए। तो इससे एक ये सबक जरूर मिलता है भारत की जनता को कि इनके जो ये कहते हैं ना कि हमारा और डीएनए एक ही है मुसलमान का, या हमारे यहाँ कोई ऐसा अगर विदेशों से कोई बात आती है कि भाई यहाँ पे ऐसा कम्युनल डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है या जो माइनॉरिटीज है उनका सप्रेशन हो रहा है, तो उस पे जब ये चिढ़ते हैं तो और या कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो भारत की जनता को विश्वास नहीं करना चाहिए कि भाजपा जो है बेसिकली कम्युनल पार्टी है और वो ही रहने ही वाली है, क्योंकि उसके बगैर उनको वोट नहीं मिलते हैं। जैसा अभी सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि जब कर्नाटक में बाजी हाथ से निकलती दिखी तो दिख रही है और वो शुरू से कोशिश भी कर रहे हैं। देखिए इसमें आप ये देखेंगे कि मैंने अभी तक जो स्थानीय नेता है वहाँ के कर्नाटक के, उनके मुंह से इतना ज्यादा कम्युनल बातें नहीं सुनी जितना कि यहाँ नॉर्थ से जाने वाले नेता वहाँ कम्युनल बातें करें। वो जबरदस्ती कम्युनलिज्म का इंजेक्शन लगाना चाह रहे हैं कि इसको किसी तरीके से इसको जगाए इनके अंदर ये भावना, जो कि ये कि नॉर्थ में हमेशा से जगाते रहे हैं चुनाव के टाइम में। तो अब ये जो कर्नाटक का चुनाव है वो इस बात को फिर से सिद्ध करेगा कि भाजपा एक कम्युनल पार्टी ही है और हिंदू मुस्लिम के अलावा उनके पास वो जीतने के लिए ये चुनाव लड़ने के लिए और कोई मुद्दा है ही नहीं, और कर्नाटक में तो बिल्कुल मुद्दा विहीन है। और मेरा अभी भी मानना है कि जहां हनुमान देवता के तौर पे इतना ज्यादा ट्रैक्शन नहीं रखते हैं वहां की जनता, और कर्नाटक की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, हमारे हिंदी पट्टी की तरह वहां पे अकल को उन्होंने गिरवी नहीं रख रखा है अपनी। वो अपने भविष्य को देखते हुए और बुनियादी मुद्दे जो उसपे जो भी आ रहे हैं, बेरोजगारी का मुद्दा भी आ रहा है, उसपे महंगाई का मुद्दा भी आ रहा है, उसपे भ्रष्टाचार के मुद्दा भी आ रहा है, प्रमुख तौर पे आ रहा है। तो ऐसा नहीं कि अचानक बजरंग दल के पिक्चर में आने से जनता अचानक भूल जाएगी, सब उनको एमनीजिया हो जाएगा, मतलब उनका स्मृति लोप हो जाएगा अचानक से।
कि भाई हम भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ रहे थे हम कल तक, तो इसलिए आज तो हम बजरंगबली के मुद्दे पे ही वोट देंगे। आई डोंट थिंक सो। धार्मिक है, और मैं तो ये कहती हूँ, मैंने तो साउथ इंडिया को बहुत अच्छे से घूमा है। मतलब हम नॉर्थ इंडिया वाले कहते हैं कि हम ज्यादा हिंदू हैं, जी। मैं ये कहती हूँ कि साउथ इंडिया वाले पहले भी धार्मिक थे और आज भी धार्मिक हैं। यहाँ तो धर्म अब आया है फैशन के तौर पे नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में जो धर्म है वो फैशन के तौर पे अब आया है। साउथ इंडियंस हमेशा से धार्मिक थे, लेकिन नॉर्थ इंडियन जो है वो धर्म जो आया वो धर्मांध हो गए हैं उससे। तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है, वहां धर्मांधता नहीं है, धार्मिकता है। नॉर्थ इंडिया में धर्मांधता है और धार्मिकता नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा फर्क है। और मेरा मानना ऐसे है कि कर्नाटक की जनता इसी कसौटी पे, जिस बात की मैं बात कर रही हूँ कि धर्मांध नहीं है, धार्मिक है, इसी कसौटी पे खरी उतरेगी और अपने मुद्दों को, बुनियादी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए वोट देगी। जी राजीव।